नमस्कार दोस्तों, मनाली से एक बार फिर से स्वागत है आपका जर्नीज़ एंड लाइफस्टाइल चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हमारी है वापसी मनाली से घर के लिए। तो आज हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ से। बस ब्रेकफास्ट बोला है, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चलेंगे वापस। आज एकदम तीखी धूप निकली है, ब्राइट डे है पूरा। इस बार के स्नोफॉल का जो मज़ा रहा, जो उसकी मेमोरीज़ हैं, उनको अपने साथ लेके चलेंगे वापस सब घर की तरफ। तो आती बार हम किसी और रूट से आए थे, इस बार जाती बार वही जो मंडी सुंदर नगर वाला रूट है वही लेंगे और उधर से चलेंगे। एक बार इस साइड का व्यू देख लीजिए और फिर चलते हैं यहाँ से वापस। शानदार सा नज़ारा है, खुला खुला मौसम है आज। हमारी गाड़ी वो नीचे खड़ी है और तो हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। भोलेनाथ जी का नाम लेते हैं और ये जो वापसी की जर्नी है शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए। तो मनाली को बाय बाय कहते हुए हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर की तरफ। बहुत सारी यादें और जो स्नोफॉल का एक्सपीरियंस रहा इस बार का, वो सब साथ में लेके निकल रहे हैं हम। और ये अभी भी देखो बर्फ दोनों साइडों में पड़ी हुई है, काफ़ी बर्फ है अभी भी दोनों साइडों में पड़ी हुई। तो धीरे धीरे ये पिघल जाएगी और फिर एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी ये वाली स्नो, जिसको देखने के लिए काफ़ी दूर से लोग आते हैं। सभी वॉल्वो बसेस यहाँ एक लाइन में खड़ी हैं, एक साइड पे ही सभी। ये देखिए, ये सब वॉल्वो बसेस हैं। ये व्यू बहुत ही शानदार है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ चमक रही है धूप में और बहुत सुंदर लगता है ये दृश्य। यहाँ पे ये हॉट एयर बैलून उड़ रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं हवा में उड़ते हुए हॉट एयर बैलून। ये देखिए, स्माइली बना रखी है इसके ऊपर। ये है मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर, जहाँ पे 200 रुपये का ग्रीन टैक्स देना पड़ता है जब हम मनाली में एंटर करने वाले होते हैं। वो सामने देखिए, वो बस तो बिल्कुल पलटने वाली लग रही है, एक साइड को धंस गई है पूरी। और ये तो बिल्कुल किनारे पे है और इस साइड का एक टायर तो उठ गया होगा ऊपर को, ये उठा पड़ा टायर इधर का। और पता नहीं कैसे निकले होंगे लोग इसमें से, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे है और दरवाजा भी उसका उसी साइड है जिस तरफ दरिया बह रहा है। तो मनाली से कुल्लू के रास्ते में ये एक देवलोक नाम की जगह है। वैसे तो हिमाचल को देवभूमि कहते हैं और इस देवभूमि में एक देवलोक बसा हुआ है। तो ये सामने बोर्ड लगा है, तो देवलोक घूम के आते हैं। चलिए देवलोक के अंदर चलते हैं। तो ये देवलोक जो जगह है ये रास्ते में ही पड़ती थी, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ घूम लिया जाए। तो यहाँ पे हमने खूब घूमा, पूरा देखा इसको। देवलोक एक कल्चरल थीम पार्क है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है और हिमाचल आर्किटेक्ट जो है उसके हिसाब से बना हुआ बहुत ही सुंदर एक जगह है। तो लंच का टाइम हो चुका था, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिमाचली ट्रेडिशनल फूड जो है वो भी खाया और उसके बाद फिर हम चल पड़े यहाँ से वापस आगे के सफ़र पर। तो देवलोक से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर कर दिया उन्होंने, ये सारा रोड बंद था। ये देखो कितनी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। कल तक तो बंद था ये रास्ता।
तो हम पहुंच गए हैं कुल्लू और इसके बाद अब आएगा मंडी शहर। तो पुंतर आने वाला है और रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा था। पीछे काफ़ी जगह पे पत्थर गिरे हुए थे। तो कल तो रास्ता ऑलमोस्ट बंद था, यहाँ डाइवर्ट कर रहे थे किसी और तरफ। इस पुल को क्रॉस करेंगे तो सामने एक चौक आएगा पुंतर का। तो यहाँ से बाईं तरफ रास्ता निकल रहा है कसोल जाने के लिए और हम सीधा निकलेंगे मंडी के लिए। ये है होटल ब्लैक रूफ लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ रुके थे हम जब हम कसोल गए थे। बोर्ड आ गया जी सामने, मंडी यहाँ से है 57 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है। बजौरा 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 है ये। शानदार सड़कें और शानदार नज़ारे आसपास के। तो सामने है इस रूट का पहला टोल प्लाजा। चलिए इसे क्रॉस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है और वो देखिए वो वहाँ पे अभी मशीन लगी हुई है ट्रैफिक निकालने के लिए। वो साइड तो चल रही है, यहाँ रोका हुआ है हमें। तो वो क्लियर होगी रोड तो फिर निकालेंगे यहाँ से। कल और परसों 2 दिन में काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। लो जी खुल गया रास्ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 10 मिनट लगे हैं। ये देखो दूसरी साइड पे कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है। वो भी बस थोड़ा रास्ता बनाया है वहाँ से। ओ ये देखो, ओहो इधर भी सारा पहाड़ गिरा हुआ है। ये सारी साइड बंद है, बहुत जगह लैंडस्लाइड हुआ भाई। ये और टनल आ गई भाई, यहाँ लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी। तो और टनल से निकल रहे हैं हम। ये आ गया इसका एग्जिट। यहाँ से अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो हम जीती जा सकते हैं और सैंज वैली। तो ये है मनाली से वापसी के रास्ते में पड़ने वाली टनल नंबर 12। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50।
तो जितनी भी नई टनल्स बनी हैं वो बहुत ही जगमग जगमग हैं, एक तरह से अंदर से पूरी इल्यूमिनेटेड करी हुई हैं। तो यहाँ से एग्जिट करते ही बिल्कुल साथ में शुरू हो जाती है टनल नंबर 11, जिसमें से अभी हम निकल रहे हैं, और यहाँ भी स्पीड लिमिट है 50। ये क्या खराब होगी लगती है, ये तो यही खड़ी है। हाँ, टेक लेफ्ट टर्न फॉर मंडी। तो जी ये आ गया जी पंडो डैम, मंडी के पास में है ये। ये भी पत्थर गिरे हैं कि गिराए हैं इन्होंने अपने आप? काम भी चल रहा है ना। ये है 7 माइलस्टोन। यहाँ रुके थे हम जातीबार, ये राइट साइड पे है जातीबार, यहाँ रुके थे एक रात। आगे तो जाम लगा हुआ है, यहाँ जाम भाई, जाम जाम जाम, रुकना पड़ेगा। लो जी चल पड़ा जी, अब चला लगता है काफ़ी टाइम के बाद। फिर जाम लग गया जी। तो मंडी के पास आके ट्रैफिक में फंस गए हैं, आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रैफिक में फंसे हुए। थोड़ा सा ट्रैफिक हिलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है और फिर रुक रहा है। तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, बस लगे हुए हैं लाइन में, कब से ऐसे ही चला जा रहा है। मेरे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, पीछे भी पूरी लंबी लाइन है, आगे भी लंबी लाइन है, पता नहीं क्या चक्कर है। बस मंडी पहुँचने वाले थे, चलिए देखते हैं अब कब निकलते हैं इस जाम से। अभी भी जाम में ही है जी, ये देखो दोनों साइड जाम लगा हुआ है अब तो। पहले तो उस साइड से निकल रहा था, चला तो है जी। लो जी लो जी लो जी, चला जी चला 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 जी चला 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 चला। ओ काफ़ी दूर तक लंबी लाइन है जी आगे। ये पॉइंट है जिसके कारण जाम लगा हुआ है। ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, इस पॉइंट के कारण है सारा जो जाम लगा हुआ काफ़ी देर से। कितना टाइम हो गया? 1.25 घंटा हो गया जी। फिर रुक गया जी यहाँ पे, यही चली जा रहा है बस। एक साइड पे डाइवर्ट किया ना, अगर वो ऊपर वाली साइड भी चल रही होती फिर इतना नहीं होता ट्रैफिक, वो उन्होंने बंद कर रखा है। ये देखो 2-2 लेन में चल रहे हैं उस साइड, जाम तो लगेगा भाई। यस, शुक्र है जी। लो जी
बड़ी मुश्किल से निकले हैं जाम से। तो वो आ गई जी टनल सामने। ये टनल नंबर 7 में घुस रहे हैं हम। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40 और सब 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है। हम तो अपनी स्पीड से जाएंगे भाई। वो देखो सामने भी वो लगा हुआ सर्कल में 40, तो 40 पे चल रहे हैं। अब जिसको भागना है वो भागता रहे। तो सामने आ गई एक और टनल, ये 6 नंबर होगी। यहाँ भी 40 है जी स्पीड लिमिट। ये देखो सामने लिख रखा है, टनल नंबर है 6। ये एग्जिट आ गया जी 6 नंबर टनल का। मंडी पहुंच गए जी हम। और ये साइड पे मंडी शहर है, लेकिन ये बाईपास बन गया है। अब ऊपर से निकल जाते हैं, तो शहर के अंदर जाना है तो फिर नीचे की तरफ रास्ता निकलता है, उधर से जा सकते हैं। तो अब बाईपास से निकल जाएंगे, मंडी शहर क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त हम। जाती बार नेर चौक से हम जाहो की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तो दूसरा रास्ता लेंगे जो सुंदर नगर की तरफ जाता है। तो दोनों रास्ते ट्राई हो जाएंगे हमारे, जाने का एक और वापसी का दूसरा। सुंदर नगर जाएगा ये 4 लेन से ऐसे जाना, यहाँ से सीधा ही सीधे चले जाना बस। फिर आपने सुंदर नगर की साइड नहीं जाना, वहाँ से सीधा फ्लाईओवर से हो जाना आगे को धनौतू से, अच्छा नलखा से। ये कौन सी जगह है? ये तो यहाँ पे बगला है, नेर चौक आगे है। नेर चौक आपने जाना है नहीं, साइड से हो जाएंगे आप सीधा निकल जाएंगे ना। हाँ। हाँ ठीक है थैंक यू। तो सही रास्ते पे हमने सोचा था, गलत रास्ता पकड़ लिया है। स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, ये आया सुंदर नगर का बोर्ड सीधा। हाँ ये है इधर नेर चौक को, ये जाएगा रास्ता। ये हाँ ये नाग चला है, ये नेर चौक को ये गया ना, ये इधर को नहीं है। हाँ सुंदर नगर यहाँ से 13 किलोमीटर है। तो काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि एक तो हम मनाली से ही काफ़ी लेट निकले, लगभग 12 बजे के करीब। उसके बाद 2-2.5 घंटे तो हम देवलोक में घूमते रहे, और फिर उसके बाद मंडी के पास आके हम जाम में ऐसा फंसे कि 2 घंटे के करीब वहाँ भी लग गया हमें। काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए अभी रुकते हैं कहीं यहाँ पे रास्ते में रात के लिए, और फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे आगे के सफ़र पर। सुंदर नगर 4 किलोमीटर। कीर्तपुर मनाली 4 लेन हाईवे जो है वो कुछ इस प्रकार बन गया है कि अब आपको बिलासपुर, सुंदर नगर, मंडी, कुल्लू किसी भी शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, और आप सीधा ऊपर के ऊपर ही निकल जाते हैं मनाली के लिए। तो इसमें काफ़ी टाइम की बचत भी होती है। बहुत ही बढ़िया बन गया ये। टनल आ गई है जी 5 नंबर। अभी हम कहीं नहीं रुके, बस सीधा ही जा रहे हैं। चलो जितना निकल जाएगा टाइम। और यहाँ पे है 60 स्पीड लिमिट। वो टोल प्लाजा आ रहा है एक सामने। टनल नंबर 4। यहाँ पे ना बहुत जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, और स्पीड लिमिट एकदम फ्लैश होती है उसमें कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। तो इस रूट पे जैसे भी जब भी जाना हो तो जो भी स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करें, और ये कैमरा जो है ऑनलाइन चालान आपके घर भेज देगा अगर आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया। तो थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं ये कैमरे, और एकदम फ्लैश होती है उसमें अपनी स्पीड कितनी है।
तो ये ऊपर जा रहा है चंडीगढ़ हाईवे 4 लेन जो है, बिलासपुर से कीर्तपुर साहब को जाएगा। ये वाला मेन 4 लेन जो है ये जा रहा है। और हम वहाँ से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के हमने ये वाला होटल जो है ना, यहाँ पे रूम ले लिया, रात यहीं रुकेंगे। इसका नाम है गोविंद सागर व्यू। तो इधर हमने गाड़ी लगा दी अपनी, तो बस अब रुकते हैं यहाँ पे। और ये आगे जाके ये 4 लेन पे मिल जाएगी ये सड़क, तो सुबह इधर से निकल जाएंगे। ये है इधर से इसकी एंट्री, इधर से इधर रिसेप्शन है और ये अपना रूम है इधर सामने 101 नंबर। ये है वॉशरूम। तो ये रूम है जी अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जर्नीज़ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर। तो इस वक्त सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं हूं अपने होटल के बाहर, होटल गोविंद सागर व्यू, जो कि बिलासपुर के पास में ही है। और ये जो मेरे पीछे है ये 4 लेन हाईवे है जो इस तरफ जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ। और यहीं हम रुके थे रात के लिए। बस अभी ब्रेकफास्ट के लिए बोला है, ब्रेकफास्ट आ रहा है, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं फिर आगे के सफ़र पर। तो यहाँ हम रुके थे, ये अपनी गाड़ी और ये रास्ता है नीचे की तरफ कटता है ऊपर से। तो यहाँ आके रुक गए थे हम। ये जा रहा है हाईवे 4 लेन हाईवे चंडीगढ़ की तरफ। धुंध है, काफ़ी धुंध थी सुबह, अब तो काफ़ी छट गई है, ऊपर अभी भी धुंध है। ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं फिर आगे के सफ़र पर। इस तरफ नीचे की तरफ इनकी पार्किंग है। तो हम होटल से आ गए हैं वापस बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र भोलेनाथ जी का नाम लेके। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये सामने लगा है कैमरा जो स्पीड चेक करता है। ये सीधा रास्ता अगर हम जाएंगे तो जाएगा शिमला की तरफ और हम राइट लेंगे यहाँ से, जो चंडीगढ़ रोड है। चंडीगढ़ यहाँ से 102 किलोमीटर, तो हमें राइट टर्न लेना है यहाँ से। टनल आ गई है, 4 और 5 हम पीछे क्रॉस कर रहे हैं। ये है टनल नंबर 3। टनल आ गई एक और, टनल नंबर 2। ओहो, मलबा देखो कितना गिरा पड़ा है, लैंडस्लाइड ही हुआ ये। वो सामने 1 नंबर टनल भी आ गई भाई। ये है आखिरी टनल, टनल नंबर 1। अब इसके बाद टनल नहीं आएगी कोई। तो जी वो सामने है टनल नंबर 1 की एग्जिट। यहाँ से हिमाचल एंट्री होती है, जो उधर से आते हैं तो यहाँ पे टोल लगता है। तो हल्की हल्की बारिश हो गई है शुरू और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। वो सामने एक और टोल प्लाजा आ रहा है, चलिए इसको भी क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। लो जी, कीर्तपुर साहब पहुंच गए हम। हाँ, ये राइट साइड को कीर्तपुर साहब।
रूपनगर है यहाँ से 28 किलोमीटर, ये बोर्ड आ गया। और आगे जाके हम फिर राइट साइड को नवांशहर की तरफ टर्न लेंगे जालंधर जाने के लिए। अब यहाँ पे हिली एरिया ख़त्म और प्लेन एरिया शुरू हो गया यहाँ से अब। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे अब नवांशहर के लिए। ये सीधा रोड निकल जाता है चंडीगढ़ की तरफ। मतलब हमने जालंधर जाना है तो वाया नवांशहर होकर निकलेंगे। तो रूपनगर हम क्रॉस कर आए हैं और अभी चल रहे हैं हम नवांशहर की तरफ। 39 किलोमीटर है जी नवांशहर यहाँ से। लंगर लगा हुआ है ये इधर साइड पे। अच्छा, प्रसाद दे के गए हैं, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है। तो ये है इस रूट का एक और टोल प्लाजा बछवान। चलिए इसे भी क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ग्रीन लाइट हो गई। सड़क के बीचों बीच फूल लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो कलर के। अंदर अगर नवांशहर के जाना सिटी के तो ये इधर से जा सकते हैं। तो कीरतपुर मनाली हाईवे जो है काफ़ी शानदार बन चुका है और इस सड़क जो है ना वो सारी ही शानदार है मनाली तक। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे काम चला हुआ है और वहाँ पे सड़क खराब बीच बीच में मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो सड़क काफ़ी सही है और ड्राइव करने का मज़ा आता है। अगर नवांशहर सिटी के अंदर जाना है तो लेफ्ट की तरफ रास्ता निकल रहा है। हम नवांशहर क्रॉस कर चुके हैं। जालंधर है जी यहाँ से 35 और वो सामने जो टोल आ रहा है वो इस रूट का जो वापसी का रूट है उसका लास्ट टोल प्लाजा है। अब इसके बाद कोई टोल नहीं आएगा। A1 ढाबा, और रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, खाना वाना खाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो लंच हमने कर लिया यहाँ, ये जो A1 ढाबा था हाईवे पर ही था, और चाय भी पी ली। अब चलते हैं सीधा जालंधर यहाँ से। बस थोड़ा ही है यहाँ, पेट पूजा तो होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो हम इस वक्त हैं जालंधर में और मनाली से जालंधर की जो जर्नी है वो यहीं समाप्त होती है। अब आपको मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।